भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तमाम लोग बात कर रहे हैं। संत समुदाय की बात करें तो संत समुदाय से हर कोई एक बात कह रहा है कि भारत को आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र तो घोषित करना है। अब हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संत समाज अनशन भी धारण कर लेते हैं। और अगर बात की जाए तो अपनी कटु वचन से सब पर प्रहार करने वाले महाराज जी आचार्य परमहंस हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे। और हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से इनके तमाम वचन जो थे, तमाम जो वाणी थी, कटु वाणी लोगों को किस तरीके से दुखी भी करी और कहीं ना कहीं उनको एक जवाब देने का भी संत समाज ने जो कोशिश की है। आइए चर्चा करते जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाराज के जहन में क्या कुछ रहता है। महाराज, जिस तरीके से आप लगातार अपने बयानों को देते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, यह नहीं लगता कि किस तरीके से और लोगों को नुकसान हो सकता है आपकी कटु वचन से? देखिए, कटु वचन तो हम कभी बोलते नहीं हैं। ये जरूर है कि जो लोग सनातन पर प्रहार करते हैं उनको मैं जवाब देता हूँ। और हिंदू राष्ट्र तो जिस समय पार्टीशन हुआ, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और देश के मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया, वहाँ रह रहे हिंदुओं को नेशनलिटी नहीं दी गई, तो उसी समय बंटवारे से बचा हुआ भारत हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए था। नहीं बना, और नहीं बना तो अब बनना चाहिए। बीच में दरअसल में राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया है। जब हम यहाँ 12 दिन तक अनशन पर बैठे थे तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने अनशन तोड़वाया था। इसके बाद हमने कुंभ में 19 दिनों तक बिना अन्न जल का अनशन किया। हमने चिता भी लगा ली थी। दरअसल में जिस समय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर को लेकर के कहा कि यदि आपसी कंप्रोमाइज से बात हो बन जाए तो अच्छा रहेगा, तो उस समय जो है तो कुछ संतों ने प्रयास किया। तो उस समय बाबरी पक्षकारों ने कहा कि सब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में उनकी भाषा बदल गई और फिर वो कहने लगे कि फैसला ठीक नहीं आया। तो मुझे ये लगा कि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय पर इनको विश्वास नहीं है तो आने वाले समय में ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो फिर हमने हिंदू राष्ट्र की शुरुआत किया। जब कुछ लोग ये धमकी देने लगे कि सत्ता बदलेगी तो फिर हम जो है यहाँ मस्जिद बनाएंगे, तो हमने शुरू किया। हमने कहा कि ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। हमने बताया, हमने कहा देखिए 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे जारी हुआ था वो भारत के सभी मुसलमानों की ओर से, वो कहे दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह रह ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदू जो है तो मूर्ति पूजा करता है, मुसलमान में बुत परस्ती हराम है। तो इसके बाद जो है तो उनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिला, वहाँ हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्याएं हुई, जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। बचे खुचे जो है धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। आज भी वहाँ नेशनलिटी हिंदुओं को नहीं दी गई। तो हमने कहा बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वो ये हिंदुओं का है और ये हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और हमने दूसरी बात जो 1990, अगर आज़ाद भारत के बाद हम देखें तो 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर, जहां लाखों हिंदू बहन बेटियों का कत्ल किया गया, लाखों हिंदू बहन बेटियों के साथ गैंग रेप किया गया, कई लाख हिंदू जो वहां से पलायन कर गए, केवल उनका अपराध इतना ही था कि वो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू थे। इसलिए जो जिस तरह से वो हिंसा हुई और इस तरह से चुटपुट जो हिंसा लगातार होती आ रही है, ये इस बात का ये प्रमाण है कि अगर आने वाला समय हम सुरक्षित चाहते हैं तो पहले बंटवारा को क्लियर किया जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उसी तरह से यहाँ मुसलमान रहे। और जब तक यहाँ ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी नहीं खत्म होगी तब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले बाज नहीं आएंगे। और तुष्टीकरण की जब तक राजनीति होती रहेगी तब तक जो है कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों की बलि चढ़ाते रहेंगे नेता लोग। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की हमने जो है हिंदू राष्ट्र आंदोलन की हमने शुरुआत किया। फिर हमने जल समाधि की घोषणा किया। हमसे समय मांगा गया, कहे कि अभी जो है तो राज्यसभा में बहुमत नहीं है। फिर हमने जो है अभी 14 दिन तक अनशन किया था। और अब स्थिति ये बन गई है कि पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। तमाम साधु संत धर्माचार्य भी चर्चा कर रहे हैं, हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। सरकार को भी ये बात जो है तो पता हो गई है कि अब हिंदू जो है हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए जो है तो तत्पर हो गया है। अब बिना हिंदू राष्ट्र हुए हिंदू मानेगा नहीं, क्योंकि अगर पूछा जाए कि क्या कश्मीर में मरे हुए लोगों को कोई उनको वापस कर सकता है? नहीं कर सकता है। भाई, हम भाईचारे की बात तो पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन केवल हम अकेले करने से थोड़ी होगा। हिंदू भाई मुसलमान
मुसलमानों को अगर मुसलमान हिंदू को भाई मानते तो निहत्थे हिंदुओं के ऊपर जो है जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन डे में जो है तो हत्याएं हुई हिंदुओं की, ये मुसलमानों के द्वारा न होती। हमें ये बताइए महाराज जी, आपके ये वचन से जो है बहुत लोगों को निराश हुई। हाल ही में जिस तरीके से स्टॉलिन ने बयान दिया, आप बहुत चर्चा में आ गए, आपने कहा कि सर कलम कर देंगे, ये कर देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि सनातन समाज इस तरीके की और जाता हो, क्योंकि संत महात्मा तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, फिर इतना आक्रोश भरे आपके बयान क्यों? देखिए, समाज प्रबुद्ध है। मैं आपके चैनल न्यूज ऑन इंडिया के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर कहीं बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो तो उस समय एक ही कर्तव्य है